दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठा इंसान यानी अमेरिका का राष्ट्रपति अगर रोने लगे कि भारत ने मुझे धोखा दिया है? जी हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है बल्कि हकीकत है। डोनाल्ड ट्रंप आजकल भारत पर इतना गुस्सा क्यों हैं? क्यों हमारे निर्यात पर 50% तक का टैरिफ ठोक दिया है? और असली वजह वो है जिसकी उम्मीद आपने शायद कभी नहीं की होगी, श्रेय यानी क्रेडिट ना मिलना। मई 2025 भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव, गोलीबारी युद्ध जैसे हालात थे। दुनिया की नज़रें दोनों देशों पे थी और भारत ने बड़ी कार्रवाई की और उनके कई टेरर कैंप और आतंकी ठिकाने नष्ट कर दिए, कई एयरबेस तबाह कर दिए। बाद में पाकिस्तान की तरफ से भारत से गुहार लगाई, सीज फायर की और दोनों देशों में बातचीत के बाद युद्ध विराम किया गया। तभी अमेरिका से आवाज आई, शांति करवाई मैंने। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने युद्ध विराम कराया, लेकिन भारत का जवाब साफ था। भारत पाक का मामला सिर्फ द्विपक्षीय है, किसी तीसरे की कोई जरूरत नहीं। यहीं से ट्रंप के अंदर आग भड़क गई। अमेरिकी सामरिक मामलों के बड़े एक्सपर्ट एशले जे टेलिस कहते हैं, ट्रंप को लगा कि उन्हें ठगा गया है। वो सोच रहे थे कि इतिहास में उनका नाम लिख जाएगा भारत पाकिस्तान विवाद सुलझाने वाले नेता के रूप में, लेकिन भारत ने उन्हें क्रेडिट नहीं दिया। और जब मोदी जी ने उन्हें हालात संभालने का फ़ोन किया तो ट्रंप को लगा जैसे उन्हें चैलेंज किया जा रहा है, यानी मदद करने की कोशिश ने मामला और भड़का दिया। नतीजा, ट्रंप ने भारत पर लगा दिया इतिहास का सबसे बड़ा टैरिफ, 50% से ज़्यादा। वजह बताई गई, भारत रूसी तेल खरीद रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि चीन रूस से भारत से भी ज़्यादा तेल खरीद रहा है। चीन का आयात लगभग 2024 की बात करें तो 62.6 अरब डॉलर का था, और वहीं पर भारत की आयात की बात करें तो 52.7 अरब डॉलर का। सवाल ये उठता है, जब सबसे बड़ा खरीदार चीन है तो टैरिफ सिर्फ भारत पर क्यों? जवाब है ट्रंप की नाराज़गी और उनकी चोट खाई हुई ईगो। अब आते हैं ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो पर। टेलिस का कहना है कि नवारो ने रिश्तों को और ज़्यादा खराब किया है। उन्होंने भारत को टैरिफ का महाराज कह डाला, यहाँ तक कि भारत पर आरोप लगाया कि नई दिल्ली रूसी तेल खरीदकर सिर्फ मुनाफाखोरी कर रहा है, यानी अमेरिका के अंदर से ही भारत के खिलाफ जहर घोला जा रहा है। लेकिन दोस्तों, भारत कोई कमज़ोर खिलाड़ी नहीं है। विदेश मंत्री ए जयशंकर ने साफ कहा, अमेरिका हमें रूसी तेल खरीदने से रोकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि खुद वाशिंगटन ने हमसे कहा था कि ग्लोबल एनर्जी मार्केट को स्थिर रखने के लिए रूसी तेल खरीदें। और सबसे कड़ा बयान, भारत अमेरिकी धमकियों से डरने वाला नहीं। जयशंकर के इस बयान ने वाशिंगटन को साफ संदेश दिया, भारत अपनी नीति खुद तय करता है, किसी के इशारों पर नहीं। अब सवाल यह है कि इस मामले की असली जड़ क्या है? क्या यह सिर्फ ईगो क्लैश है, भारत ने क्रेडिट नहीं दिया गया इसलिए गुस्सा, या फिर यह एक अमेरिकी का तरीका है भारत को दबाव में लाने का? असलियत यह है कि भारत के लिए रूसी तेल सस्ता है और अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी भी। और यही बात अमेरिका को चुभ रही है कि भारत अपने फैसले खुद कर रहा है, किसी के दबाव में नहीं। तो दोस्तों, तस्वीर साफ है। ट्रंप की नाराज़गी सिर्फ तेल की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए है कि भारत ने उन्हें वह सम्मान और क्रेडिट नहीं दिया जिसकी उम्मीद वो कर रहे थे। लेकिन सवाल यह है, क्या अमेरिका यह कदम भारत अमेरिका रिश्तों को लंबी चोट पहुंचाएगा, या भारत डटकर खड़ा रहेगा और जैसे हमेशा खड़ा रहा है? आपको क्या लगता है, भारत को झुकना चाहिए या ट्रंप को अपनी रणनीति बदलनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देश दुनिया की ऐसी ही सच्ची कहानियाँ और गहरे विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है वो जानकारी जो कहीं नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।